हेलो स्टूडेंट्स, ये है बीए बीएड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर 2022 का पेपर जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। टाइम दे रखा है 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स है 80। इस पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको एक कंपल्सरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके अंदर 10 पार्ट्स होंगे और उनको आपको 20 वर्ड्स में आंसर करना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इसमें वर्ड लिमिट है 250। नेक्स्ट है सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको 2 के ही आंसर करने हैं और इसमें आपको वर्ड लिमिट दी गई है 500 वर्ड्स और सभी क्वेश्चंस के मार्क्स है वो इक्वल है। नेक्स्ट है सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, नेम देम। शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन से हैं, नाम बताइए। मेंशन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू द लर्नर। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले विद्यार्थी से संबंधित किन्हीं 2 कारकों को बताइए। विच आर द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग, नेम एनी 3। प्रभावी शिक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ बताइए। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स टीचिंग मॉडल्स, शिक्षक प्रतिमान के आधारभूत तत्व क्या है। राइट डाउन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठी प्रविधि की कोई 2 सीमाएं बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता से आपका क्या आशय है। राइट एनी 2 कमिटमेंट एरियाज ऑफ ए टीचर, शिक्षक के वचनात्मक संबंधी किन्हीं 2 क्षेत्र बताइए। नेक्स्ट है सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इन शॉर्ट, शिक्षण का अर्थ बताइए, शिक्षण के भिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राइट द बेसिक डिफरेंस अमंग द टीचिंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, शिक्षण प्रशिक्षण और अन्वेषण में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमिक अन्वेषण के प्रकार बताइए। डिफाइन इंट्रोडक्शन स्किल, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल को परिभाषित कीजिए। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो, शैक्षिक तकनीक के भिन्न उपागम बताइए, वर्तमान में शैक्षिक तकनीक की क्या आवश्यकता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, संप्रेषण कौशल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। डिस्कस द मीनिंग ऑफ वर्कशॉप, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन वर्कशॉप, कार्यशाला की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, कार्यशाला की क्रियान्विति के चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम टीचिंग, एनालाइज द नीड ऑफ प्रोफेशनल एनरिचमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की व्यावसायिक संवर्धना की आवश्यकता को विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ए टीचर, हाउ कैन द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ए टीचर कैन बी इन्हांस्ड, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, शिक्षक को व्यावसायिक वृद्धि कैसे की जा सकती है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लर्निंग, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को अवधारणा स्पष्ट कीजिए, अधिगम की क्या प्रवृत्ति है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए। What do you mean by instructional objective? Analyze Bloom's taxonomy of instructional objective. अन्वेषणात्मक उद्देश्य से आपका क्या अभिप्राय है, ब्लूम के उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। What are the challenges which a teacher may face while discharging his duties as a professional practitioner? Analyze what do you mean by individual differences, what points should be taken care of while managing classes and teaching methods for the students of diverse needs, explain। व्यक्तित्व विविधताओं का अर्थ बताइए।
विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण विधि व कक्षा कक्ष प्रबंध में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये होते हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।